हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज आप एक न्यू सीरीज स्टार्ट करन जा रहे हैं जो ਵਕੈਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਕੈਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਟ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਕੈਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇजेस ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ 1-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਵਕੈਬ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਕੈਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਕੈਬ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ 5 ਵੇਜ਼ ਨੇ। ਦੇਖੋ, GRASP 5 ਵੇਜ਼। ग्रास्प, देखो P तो मेरा मतलब है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਸਾਰਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਨਾउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, conjunction and interjection। ਇਹ सब है अपने को ग्रामर पोर्शन। टी तो मीनिंग है पार्ट ऑफ स्पीच। क्लियर है सब नू? चल नेक्स्ट, एस। देखो एस तो की मतलब है सेंटेंस फॉर्मेशन। नाउ सेंटेंस फॉर्मेशन का मतलब की है, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं थोनू एक वर्ड करवाया वोकैब दा हॉक्स। हॉक्स का मतलब होंगे फेक या कह लो र्यूमर। देखो सारे तुसी सारे व्हाट्सएप यूज करते हो है ना। एक मैसेज बहुत आता है कि जिमें कि कह लो इस मैसेज को 10 लोगों को भेजो आपका भला होगा, है ना। आंदा ना सब नू, ओनू बोलते ने हॉक्स मैसेज या कह लो फेक र्यूमर, है ना। तो अगर तुसी ए वर्ड दा सेंटेंस बना लो तो थोनू ए वर्ड लंबे टाइम तक याद रहेगा। जिवें सपोज थोनू कोई मैसेज आया है ना, तुसी किसी नू फॉरवर्ड करके कह रहे हो इट्स अ हॉक्स, तो अगर तुसी सेंटेंस बना के देख लोगे किसी वर्ड का तो थोनू वो वर्ड लंबे टाइम तक याद रहेगा। क्लियर? जिवें एक वर्ड हुंदा सोजन, SOJOURN, ठीक है। एक वर्ड नू राजे याद रखने दे बहुत सारे मैथड्स ने। तो पहला जो मैथड मैं तुहानू कह रहा वो की है सेंटेंस फॉर्मेशन। जिदा देखो वर्ड है सोजन, तो ये वर्ड नू तुसी ऐदा भी याद रख सकते हो, तोड़ लो, सो प्लस जर्न। सो का मतलब शॉर्ट, जर्न का तो याद रखना जर्नी, शॉर्ट जर्नी, ठीक है। किसी जगह ते थोड़े टाइम ले रहना। जिवें मैं सेंटेंस बना ला, आई हैव सोजन टू शिमला, ठीक है। तो सेंटेंस बना लो जिहदे नाल तुसी वकैब नू एक लंबे टाइम तक याद रख सकते हो। क्लियर है सब नू? नेक्स्ट देखो, थर्ड की है ए, एसोसिएट। एसोसिएट का मतलब की हुंदा है किसे नाल रिलेट करके पढ़ना। एसोसिएट का मतलब की हुंदा है किसी चीज नाल रिलेट करना। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं थोनू एक वर्ड कराया टी टोटलर। टी टोटलर, टी टोटलर का मतलब हुंदा है जो बंदा किसी टाइप का नशा नहीं करता, जो एल्कोहल नू हाथ भी नहीं लगांदा, या कह लो सोफी, ठीक है। या ये वर्ड नू याद रखने का मैथड कह लो जो बंदा टोटली डिपेंडेंट ऑन टी। समझ गए? हुण देखो एसोसिएट का मतलब की हुंदा है। फर्स्ट मैथड तो आप सीख चुके सेंटेंस फॉर्मेशन। सेकंड मैथड है एसोसिएट, किसे नाल रिलेट करके पढ़ो। देखो हुण थोड़े फोन दे विच मिनिमम 100 कॉन्टैक्ट्स तो होने, है ना।
ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਐਜਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਟੀਟੋਟਲਰ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਫੀ ਹੈ, ਜੋ ਐਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਟੀਟੋਟਲਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਕਰੋਲ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਡ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਟੀਟੋਟਲਰ, ਤਾਂ ਟੀਟੋਟਲਰ ਵਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ? ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸਟਬਨ, ਸਟਬਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦੀ। ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਐਰੋਗੈਂਟ, ਘਮੰਡੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਨ ਕੰਟੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੇ ਪਰਸਨ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਜਿੱਦੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿਓ ਸਟਬਨ। ਜੋ ਘਮੰਡੀ ਹੈ, ਐਰੋਗੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿਓ ਐਰੋਗੈਂਟ। ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਕੈਬ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਮ ਆਈ ਕਲੀਅਰ? ਨੈਕਸਟ ਮੈਥਡ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੂਟ ਵਰਡਸ। ਰੂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ? ਜੜ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰੂਟ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ ਟਰਾਈ, ਟਰਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 3। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਾਈ ਵਰਡ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਟ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ 3। ਕਲੀਅਰ? ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ट्राइंगल, जी मैं बहुत बेसिक जी चीज तो स्टार्ट कर रहे हैं। ट्राइंगल, ट्राई का मतलब 3 एंगल, जिदे 3 एंगल होन, बोलते ना आप ट्राइंगल। देखो ट्राई कलर, ट्राई का मतलब 3 जिदे 3 रंग होन, तिरंगा। ਤਾਂ ਰਜੇ ਇਹ रूट वर्ड्स ने जिन्हां दे नाल आपां वोकैब नूं याद रख सकते हैं। क्लीयर है जी? रजे समझ आ रहा है? मैथड समझ आ रहे ने कि किद्दां आपां वोकैब नूं याद रख सकते हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन समझ आ गया, एसोसीएट समझ आ गया जदों आपां किसी नाल रिलेट करके पढ़ांगे। रूट वर्ड जदों आपां जड़ लभ लांगे कि हाँ वर्ड की फॉर्मेशन किद्दां हुई है। नैक्सट की आ गया ग्रुप, ग्रुप फॉर्मेशन। हुण ग्रुप तो की मतलब है, देखो रजे तुसीं सुनिया होएगा कि बहुत सारे टीचर्स कहते हैं कि अगर तुसीं वकैब याद रखना चाहते हो तो न्यूज़पेपर पढ़ो, है ना। तो देखो वकैब याद रखने का मैथड की है, सुनना। ग्रुप, ग्रुप तो मतलब की है, हुण देखो रजे ग्रुप दे विच कैटागरी डिवाइड हुंदी है, जिवें एडिटोरियल पेज हुंदा है ना, स्पोर्ट्स वाला पेज अलग हुंदा जिहदे विच सिर्फ स्पोर्ट्स दी न्यूज़ आंदियां ने, है ना। एक बॉलीवुड हॉलीवुड वाला हुंदा ना, जिन्होंने तुसीं सब तो पहला देखते हो, बट तुसीं वर्ड्स नहीं पढ़ते, है ना, फोटोआं देख के छड्ड दिंदे हो। तो देखो एडिटोरियल पेज, स्पोर्ट्स वाला पेज अलग हुंदा है, बॉलीवुड वाला पेज अलग हुंदा है ना, साइंस एंड टैक्नोलॉजी वाला पेज अलग हुंदा है। तो राजे तुसीं अपनी नोटबुक्स ते ग्रुप्स बना लो कि जिन्ने भी टैक्नोलॉजी वाले वर्ड्स होणगे वो मैं एक जगह ते लिखूंगा, जिन्ने भी एडिटोरियल पेज दे विच वर्ड्स आएंगे वो मैं एक जगह ते लिखूंगा, जो स्पोर्ट्स वाले वर्ड्स होंगे वो मैं एक जगह ते लिखूंगा, बॉलीवुड वाले जिन्ने भी परसनैलिटी नाल रिलेटेड वर्ड्स होंगे वो मैं एक जगह ते लिखूंगा। जदों तुसी ग्रुप्स बना लोगे तो तुहानूं क्लैरिटी हो जाएगी। समझ आ रहा है? क्लियर है? तो चलो मैं तुहानूं एग्जांपल्स नाल समझाना। देखो फर्स्ट टाइप सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस बना के जदों तुसी वर्ड नूं याद रख सकते हो। ठीक है, चलो फर्स्ट वर्ड की है लैक लस्टर। देखो राजे तुसी ये वर्ड नूं 2 पार्ट दे विच डिवाइड कर सकते हो, लैक एंड लस्टर। देखो लैक दा मतलब की हुंदा है? कमी। लैक दा मतलब राजे कमी हुंदा है ना, ते लस्टर दा मतलब की हुंदा है? चमक, है ना, घट चमक, मतलब फिक्का। लैक लस्टर का मतलब हुंदा है फिक्का, जिवें तुसी इमेज दे विच देखो कलरलैस है। क्लियर? तो देखो सिनोनिम्स किने दे, सिनोनिम्स का मतलब हुंदा समानार्थक शब्द, एंड एंटोनिम्स का मतलब हुंदा विरोधी शब्द। सिनोनिम्स की किने? डल, कलरलेस एंड ब्लाइंड। एंटोनिम्स शाइनी, लाइवली, स्पिरिटेड। राजे एक बार फिर देखो, सिनोनिम्स डल, कलरलेस
एंड ब्लाइंड। एंटोनिम्स शाइनी, लिवली, स्पिरिटेड। क्लियर है। सेंटेंस फॉर्मेशन राजे अगर तुसी सेंटेंस बना के वर्ड नु याद रखोगे तो वर्ड थोनू सारी जिंदगी लिए याद रहेगा, या तुसी कह लो कि डेली लाइफ ਦੇ ਵੀ यूज कर लो एक बार वर्ड ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ देखो ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਰਨ ਆਊਟ ਲੈਕ ਲਸਟਰ। क्लियर है। सेकंड वर्ड देखो लिकरेटिव। लिकरेटिव ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ। ਜਿੱਦਾਂ देखो ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ देखो पैसा, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ याद रखोगे तो ठीक है। सिनोनिम्स की ने प्रॉफिटेबल, फ्रूटफुल, वर्थवाइल, रेमुनरेटिव। एंटोनिम्स अनप्रॉफिटेबल। क्लियर है। देखो सेंटेंस देखो, मुंबई इज अ लुक्रेटिव सिटी। एक और सेंटेंस देखो, प्राइवेट कंपनीज ऑफरिंग लुक्रेटिव पैकेज। क्लियर है जी। चल थर्ड वर्ड देखो, हश मनी। हश मनी का मतलब होता रिश्वत। ठीक है। सिनोनिम्स किने दे, ब्राइब, एक्सटॉर्शन। इमेज तो देखो याद रखो। क्लियर। सेंटेंस देखो, ही साइलेंस द कॉन्स्टेबल बाय गिविंग हिम हश मनी। कॉन्स्टेबल नु रिश्वत देके ओदा मुंह बंद करता। क्लियर है जी। समझ आ गया कि सेंटेंस फॉर्मेशन तो मतलब की है राजे। आज का लेक्चर थोड़ा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिदे विच मैं थोनू सिर्फ मैथड दस रहा कि तुसी वकैब नु याद किवें कर सकते हो। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखो, एसोसीएट। एसोसीएट का मीनिंग की दस्या मैं थोनू, किसे नाल रिलेट करके। जदों भी तुसी वर्ड नु रिलेट करके पढ़ोगे तो थोनू वो वर्ड लंबे टाइम तक याद रहेगा। फर्स्ट वर्ड देखो, एम्बीडेक्स्ट्रियस। देखो राजे मैं थोनू एक रूट वर्ड भी किया सी ना मैथड, तो रूट वर्ड देखो राजे, अगर पूरी इंग्लिश दे विच थोनू किते भी एमबी वर्ड मिलता है, एमबी का मतलब हुंदा है टू। क्लियर, याद रखियो। एंड डेक्स्ट्रियस, डेक्स्ट्रियस का मतलब होता निपुण। डेक्स्ट्रियस का मतलब की होता है निपुण, या अगर आप इंग्लिश विच गल करिए तो कहूंगे स्किलफुल। क्लियर। नाउ ये वर्ड कंबाइन करता, एमबी प्लस डेक्स्ट्रियस। एमबी का मतलब होता टू, डेक्स्ट्रियस का मतलब की होता निपुण। तो एमबी डेक्स्ट्रियस का मतलब हो गया पर्सन जो अपने दोनों हैंड यूज करता हो, या कह लो पर्सन जो दोनों हाथों नाल लिखता हो। क्लियर। जिवें तुसी एक मूवी है थ्री इडियट्स, थ्री इडियट्स दे विच एक वायरस सी ना, वायरस अपने दोनों हाथों नाल लिखदा सी, तां इत्थों याद रखो एमबी डेक्स्ट्रियस ना लिख लियो थ्री इडियट्स, तो थोनू याद रहेगा कि एमबी डेक्स्ट्रियस का मतलब होता है वो पर्सन जो अपने दोनों हैंड यूज करता हो। क्लियर है जी। सेकंड वर्ड लोकेशियस। लोकेशियस का मतलब होता है वो पर्सन जो बहुत ज्यादा बोलता हो, टॉकेटिव, या कह लो गैरुलस। क्लियर। तो थोड़ी फोन कॉन्टैक्ट दे विच, या कह लो कोई रिलेटिव, कोई कजन थोड़ा लोकेशियस होए, ओदे नेम दे नाल लिख दियो लोकेशियस। क्लियर। नेक्स्ट नार्सिस्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड राजे। ये वो वर्ड्स ने जो आप डेली लाइफ दे विच बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है। नार्सिस्ट का मतलब होता है कोई पर्सनैलिटी जो सिर्फ मैं करता है, जिन्हों अपनी तारीफ सुननी बहुत पसंद होवे, उन्होंने बोलते हैं नार्सिस्ट। अ पर्सन विच हैज एन इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस, जो मैं करता होवे, उन्होंने बोलते हैं नार्सिस्ट। तो राजे तुसी इन्हों भी किसी नाल रिलेट करके याद कर सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट एम्बिशियस। एम्बिशियस का मीनिंग की होता है, एम्बिशियस का मतलब होता है ओह पर्सनैलिटी जिदे सुपने बहुत वड्डे वड्डे होण, जो बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखता होवे, उन्होंने आप बोलते हैं एम्बिशियस। क्लियर। जिवें बोल दिए ही इज एन एम्बिशियस पर्सन, ही इज एन एम्बिशियस पर्सन। वो पर्सन जो बहुत बड़े बड़े सुपने देखता हो। क्लियर है जी।
हैविंग एंड शोइंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर एंड डिटर्मिनेशन टू सक्सीड। समझ आ गया ना? नाउ देखो राजे, एक होर वर्ड हुंदा है ओवर एंबिशियस। ओवर एंबिशियस राजे, ओवर एंबिशियस का मतलब हुंदा है, देखो एंबिशियस का मतलब तो पता ही है कि वो पर्सन जो बड़े बड़े ख्वाब देखता हो। एंड ओवर एंबिशियस का मतलब है वो पर्सन जो बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखता हो, लेकिन आपां नूं ये लगता है कि ਉਹਦੇ ਉਹ ख्वाब कभी पूरे नहीं हो सकते, ਉਹਦੇ ਉਹ सुपने कभी पूरे नहीं हो सकते, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ बोलते हैं ओवर एंबिशियस। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन कहे कि मैं मैरिज करवाने तो बाद 2 मंथ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ बेबी कर दूंगा अपने वर्गा, विच इज नॉट पॉसिबल। क्लीयर है? ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ? ओवर एंबिशियस। क्लीयर है राजे? ये सब एग्जाम्पल देने का मोटिव इको ही है कि बच्चे बोलते हैं कि वकैब बहुत बोरिंग लगती है, तो वकैब नूं इंटरस्टिंग बनाने दे लई तुसीं इहनूं किसी भी वे दे नाल रिलेट कर सकते हो। क्लीयर है जी? चलो नेक्स्ट देखो, रूट वर्ड्स। राजे मैक्सिमम देखो, हुण वकैब दे विच एक वन वर्ड सबस्टिट्यूशन आंदे ने, है ना? वन वर्ड सबस्टिट्यूशन रूट वर्ड्स दे नाल ही खत्म हो जाएंगे। वन वर्ड सबस्टिट्यूशन का मतलब की हुंदा है? बहुते शब्दां दी थां एक शब्द। क्लीयर है? तो देखो फर्स्ट वर्ड की है अपने को, फर्स्ट रूट वर्ड की है? बिबलो। बिबलो का मतलब हुंदा है बुक्स। तो पूरी इंग्लिश दे विच जिथे भी थोनू वर्ड मिलिया बिबलो, इट मीन्स बुक्स। क्लीयर? राजे देखो, बिबलो का मतलब समझ आ गया सबनू? राजे अपने नाल नाल नोट डाउन करते रहियो, बिबलो का मतलब बुक्स, ये रूट वर्ड है। क्लीयर? सेकंड रूट वर्ड फिल। पूरी इंग्लिश दे विच जिथे भी थोनू फिल वर्ड मिलिया, इट मीन्स लव। क्लियर है? थर्ड वर्ड राजे, जिथे भी अगर थोनू पूरी इंग्लिश दे विच मीजो वर्ड मिलिया, इट मीन्स हेट। फिल द ऑपोजिट है मीजो। तो पूरी इंग्लिश दे विच जिथे भी थोनू बिबलो मिलिया, इट मीन्स बुक्स। फिल मिलिया राजे, इट मीन्स लव। मीजो मिलिया, इट मीन्स हेट। नेक्स्ट रूट वर्ड मेनिया। राजे मेनिया का मतलब हुंदा है ऑब्सेशन। एंड ऑब्सेशन का मतलब की हुंदा है? किसी चीज नाल अत्यधिक लगाव। क्लियर? नेक्स्ट फिफ्थ वर्ड फोबिया। फोबिया का मतलब की हुंदा है? फोबिया अपने आप च एक रूट वर्ड है जिसका मतलब हुंदा है डर, फियर। तो राजे मैं थोनू अज दे लैक्चर दे विच ये 5 रूट वर्ड्स करवाए ने, ते तुसी इन्हां नू याद रखोगे ना कि पूरी इंग्लिश दे विच जिथे भी बिबलो वर्ड मिलिया, इट मीन्स बुक्स। जिथे भी फिल वर्ड मिलिया, इट मीन्स लव। जिथे भी मीजो मिलिया, इट मीन्स हेट। मेनिया मीन्स ऑब्सेशन एंड फोबिया मीन्स फियर। क्लियर है? तो देखो फर्स्ट वर्ड की है बिब्लोफिल। बिब्लो माने बुक्स एंड फिल माने लव। तो मीनिंग की हो गया? लवर ऑफ बुक्स। क्लियर है? या तुसी कह सकते हो कलेक्टर ऑफ बुक्स। क्लियर? सेकंड देखो मीजो बिब्लिक। मीजो का मतलब हेट, बिब्लिक का मतलब बुक्स। वन हु हेट बुक्स, जिन्होंने बुक्स पढ़निया अच्छिया ना लगदियां होण। क्लियर? राजे तुसी इन्हां नूं एसोसीएट भी कर सकते हो। ठीक है? जिवें थोड़े कॉन्टैक्ट दे विच कोई परसन होएगा जिन्हों बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, तुसी उहदे नेम दे नाल रिलेट करके पढ़ सकते हो। ठीक है? जिन्हों बुक्स पढ़ने का शौक नहीं है, जिन्हों पढ़ना अच्छा नहीं लगता, उहदे नाम नाल तुसी लिख सकते हो मीजो बिब्लिक। क्लीयर? तो राजे ये बहुत सारे मैथड्स ने, ये 4 मैथड्स ने जिन्हां दे नाल तुसी वकैब नूं याद रख सकते हो, जिन्हां दे नाल तुसी वकैब नूं इंटरेस्टिंग बना सकते हो। एम आई क्लियर? थर्ड वर्ड देखो बिब्लोमेनिया। राजे मेनिया का मतलब ऑब्सेशन, किसी चीज नाल अत्यधिक लगाव। ठीक है? एक्सट्रीम फोननेस
ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਬਸੈਸ਼ਨ ਆਫ ਬੁੱਕਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਨਾਲ ਅਤਿਅਧਿਕ ਲਗਾਵ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਵ ਹੋਵੇ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ, ਬਿਬਲੋਫੋਬੀਆ। ਫੋਬੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ? ਡਰ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਫੀਅਰ ਆਫ ਬੁੱਕਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। नेक्स्ट लास्ट, बिब्लोपोल। बिब्लो माने बुक्स एंड पोल माने सेलर, बुक सेलर, जो बुक्स बेचता होवे, जो बुक्स सेल करता होवे। क्लियर है राजे? समझ आ गया राजे? ईजीएस्ट वे है रूट वर्ड नाल, अगर तुसी वकैब नूं याद करना चाहते हो। राजे देखो, सुपोज थोनों एक वर्ड आया फोबिया। क्लियर? जिवें मान सुपोज थोनों एक वर्ड आया बिब्लोफोबिया। क्लियर? एंड थोड़े को ये 5 ऑप्शंस ने। तो राजे अगर थोनों सिर्फ इन्नी चीज क्लियर है कि फोबिया का मतलब होंगे डर, तो जिथे थोनों ऑप्शन दे विच अगर थोनों फियर वर्ड नहीं मिल रहा, वो सारियां ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएगियां। तो जिथे भी थोनों फियर वाली ऑप्शन मिलेगी तुसीं इहनूं टिक कर दोगे। समझ आ रहा है ना? चलो नेक्स्ट, ग्रुप फॉर्मेशन। ग्रुप फॉर्मेशन दे नाल तुसी वकैब नूं याद कर सकते हो। राजे देखो, अगर तुसी अपनी नोटबुक ते एक कॉलम बना लोगे फूड, कि जिन्ने भी फूड दे नाल रिलेटेड वर्ड्स ने वो मैं एक जगह ते कलैक्ट कर लूंगा। क्लियर? जिवें या कह लो कि मैं पर्सनैलिटी रिलेटेड वर्ड मैं एक जगह ते कलैक्ट कर लूंगा। राजे अज मैं सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसलिए मैं थोनों ओह वकैब करा रहा जो डेली लाइफ दे विच यूज होंदी है। क्लियर? तो देखो, फूड नाल रिलेटेड वर्ड, सब तो पहला वर्ड की है? ड्रूल। ड्रूल का मतलब होंगे लार टपकना, मुंह में पानी आना। क्लियर? टू मेक योर माउथ वाटर, लार टपकना। क्लियर? जिदा कह दोगे तुसी आई एम ड्रूलिंग। क्लियर है जी? सेकंड वर्ड देखो, समटस। नाउ देखो, समटस का मतलब की होंगे? शानदार। ना देखो तुसी राजे इनू याद रखने का मैथड की है? व्हाट्सएप तुसी सारे यूज करते हो, है ना? व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। तुसी देखा होगा कि बहुत पर्सनस की करते हैं, लेट सपोज और डोमिनोज गए, सबवे गए, मैकडी गए, KFC गए, तो की करते हैं? फूड की फोटो क्लिक करके स्टेटस ते पा देंगे हैं, है ना? तो राजे तुसी ओ फोटो के नीचे स्टेटस दे विच ये वर्ड लिख सकते हो, समटस। समटस का मतलब होंगे शानदार। जो फूड या कह लो जो डिश दिखने दे विच बहुत एक्सपेंसिव लगे, लग्जरी लगे, उहदे लिए आपां वर्ड यूज करते हैं समटस। क्लियर है? शानदार। राजे ये वर्ड्स नूं अपनी डेली लाइफ दे विच यूज करो। जिदा देखो, सुपोज करो किसी परसन ने स्टेटस पा रखा है, कोई फूड की कोई पिक लगा रखी है, ठीक है, स्टेटस दे विच। बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं यमी, है ना? तो तुसी राजे यमी की जगह समटस यूज करो। अगर तुसी एक बार ये वर्ड यूज कर लिया, तुसी फिर कभी नहीं भूलते। क्लियर है ना? नेक्स्ट, पार्च्ड। पार्च का मतलब होंगे प्यासा, एक्सट्रीमली थ्रस्टी। राजे जिदा हंगरी का मतलब भुखा होंगे ना, उमें पार्च्ड का मतलब होंगे प्यासा। क्लियर? नेक्स्ट, क्वेंच। क्वेंच का मतलब होंगे प्यास बुझाना। सेटिस्फाई वंस थ्रस्ट बाय ड्रिंकिंग, प्यास बुझाना। राजे समझ आ रहा है? तो राजे तुसी एक पेज ते फूड रिलेटेड वकैब हैडिंग दे लियो, तो अगे तो डेली लाइफ दे विच जिन्ने भी तुसी वर्ड पढ़ो फूड नाल रिलेटेड, उन्होंने एक जगह ते लिख लियो, सो दैट अगर तुसी कदी भी डेली लाइफ दे विच अगर तुसी कोई स्टेटस पान लगे हो या किसी दी फोटो दे ऊपर कमेंट करन लगे हो, तो थानू पता होवे कि हाँ फूड दे नाल रिलेटेड मैं ए वर्ड पढ़े सी एंड ए वर्ड मैं यूज कर सकदा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, पर्सनैलिटी रिलेटेड वर्ड। पर्सनैलिटी रिलेटेड, नाउ देखो, फेसबुक सारे यूज करते हो, है ना? इंस्टाग्राम सारे यूज करते हो, है ना?
ਜਦੋਂ ਰਜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਈਸ ਡੀਅਰ, ਨਾਈਸ ਡੀਅਰ ਜਾਂ ਨਾਈਸ ਪਿਕ, ਹੈ ਨਾ ਰਜੇ। ਵੋਕੈਬ ਦੇ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਰਿਲੇਟ ਵੀ ਕਰ ਪਾਉਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਨਾਓ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਟਨਿੰਗ ਵਰਡ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟਨਿੰਗ। ਰਾਜੇ ਸਟਨਿੰਗ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟਨਿੰਗ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬॉयਜ਼ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਟਨਿੰਗ 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 ਸਟਨਿੰਗ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਰਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਰਿਲੇਟਿਡ ਵਰਡ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਸਟ ਵਰਡ ਵਿਟੀ। ਵਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਰਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੱਲ ਤੇ ਜੋਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਫਨੀ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਨੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵਿਟੀ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵਿਟੀ ਪਰਸਨ, ਕਲੀਅਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਸੈਸਿਵ। ਡਿਸੈਸਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਸਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ डिसीजन ले लेंदा है, जो ज्यादा नहीं सोचता। अगर कोई चीज करनी है तो डायरेक्ट इंस्टेंट डिसीजन लवे, ज्यादा सोचे ना, उन्होंने बोलते हैं डिसेसिव, क्लियर। एक वर्ड होंगे इनडिसेसिव। इनडिसेसिव का मतलब होंगे जो बहुत सोचता है, क्लियर। जिवें सपोज करो घर तो बाहर जाना है ਤਾਂ ਇਨਡਿਸੈਸਿਵ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੋਚੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਨਡਿਸੈਸਿਵ, ਕਲੀਅਰ। ਜੋ ਨਾ ਸੋਚੇ, ਜੋ ਇਨਸਟੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ ਲਵੇ, डिसेसिव। द एबिलिटी टू मेक डिसीजन क्विकली, क्लियर है। नेक्स्ट फुजी। फुजी का मीनिंग होता है ਉਹ ਪਰਸਨ ਜੋ छोटी छोटी चीज़ों से गलतियां निकाले, क्लियर, जो हर चीज विच गलतियां निकाले, समझ गए। हार्ड टू प्लीज, जिन्हों खुश करना बहुत औखा है, या कह लो जो गल ते गलतियां निकाले, क्लियर है। एक्सक्यूसिट। एक्सक्यूसिट का मतलब होता है वेरी ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। राजे अगर तुहानू ये वर्ड याद नहीं होंदा, या कह लो कि सर तुसी कोई ट्रिक दसो जिहदे नाल ये वर्ड याद हो जाए, तो किसी दी भी फोटो ते कमेंट कर दियो, सारी जिंदगी नहीं भूलते, क्लियर। डैपर। डैपर जो वर्ड है मेल लिए यूज होता है, जिसका मतलब की होता है स्मार्ट, क्लियर है। लास्ट वर्ड टी टोटलर, ये आप पढ़ चुके हैं, है ना। अ पर्सन हु नेवर ड्रिंक एल्कोहल, सोफी नो आप बोलते हैं टी टोटलर। या याद रखने का मेथड है जो बंदा टोटली डिपेंडेंट ऑन टी, जो चाह पींदा हो, ये याद रखने का मैथड कह रहा राजे मैं थानू, क्लियर है, समझ आया राजे। तो देखो अपने को किन्ने मैथड्स हो गए, सेंटेंस फॉर्मेशन, एसोसिएट, रूट वर्ड्स एंड ग्रुप फॉर्मेशन। राजे कोई भी मैथड तुसी यूज कर सकते हो वकैब नूं याद करने दे लई, समझ आया। आई होप स्टूडेंट सोनू ये वीडियो अज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। अगे आपां फर्दर जो वकैब है ना, इत्थे इसे ही मैथड नाल आपां कवर करांगे, क्लियर। चलो ओके, थैंक यू।